Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science and the chapter 3 of 11th class is Constants, Variables and Data Type. And today we are going to cover topic that is tokens. एंड दिस इज़ पार्ट 3 और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो टोकन्स क्या होता है? द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम आर कॉल्ड टोकन्स। जो हमारी सी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो सबसे छोटी यूनिट हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टोकन्स। तो टोकन्स जैसे कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल, ये सारे क्या हैं हमारे पास टोकन्स हैं। और जैसे कांस्टेंट, स्ट्रिंग तो हमने कर लिया, ऑपरेटर भी हमने कर लिया, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बारे में बता देती हूँ। तो देखो, एवरी वर्ड इन सी प्रोग्राम, जो हमारे सी प्रोग्राम में वर्ड है, कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, या तो वो कीवर्ड होगा या फिर क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऑल कीवर्ड्स आर बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी चेंज एंड हैव अ फिक्स्ड मीनिंग। यहाँ पर आर बाय मिस्टेक आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होता है, देखो ये 4 करेक्टर हमने यूज़ किए हैं केस में। तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होता है जो चेंज नहीं हो सकता और उसका जो मीनिंग भी होता है वो फिक्स रहता है। तो देखो ये हमारे पास जो सी में हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं ये सारे वो हैं: ऑटो, डू, फॉर, रिटर्न, टाइप, डिफाइन, ब्रेक, डबल, गो टू, शॉर्ट, ठीक है। ये सारे हमारे पास वाइड, वाइल, फ्लोट, रजिस्टर, स्विच, ये सारे कीवर्ड्स हैं। हम इनको एज अ फंक्शन का नेम नहीं यूज़ कर सकते और ना ही एज अ वेरिएबल का नेम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, इनका मीनिंग जो है वो फिक्स ही रहता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है? रेफर टू द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लासेस एंड क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ये नेम होता है, ठीक है, किसी कोई वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया है, या कोई फंक्शन हमने क्रिएट किया है, या एरे या क्लासेस, उनका जो हम नेम रखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। और ये हम ही क्रिएट करते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं वो तो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर या प्रोग्राम के अंदर। बट जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। दे आर फंडामेंटल्स रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में ये फंडामेंटल मतलब ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल्स फॉर नेमिंग दीज आइडेंटिफायर। हर लैंग्वेज जो होती है उसमें अपने रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर को नेम, मतलब आइडेंटिफायर को नेम करने के लिए। तो हमारे पास जो रूल्स हैं वो हैं, पहला है ओनली अल्फ़ाबेटिक करेक्टर, डिजिट एंड अंडरस्कोर आर परमिटेड। मतलब क्या है? जो हमारे पास करेक्टर होते हैं, करेक्टर ABC हो गया, ठीक है, डिजिट्स 1 2 वगैरह हो गया, अंडरस्कोर जो हम नीचे इस तरह से लगाते हैं अंडरस्कोर, इन तीनों की हेल्प से ही हम जो नेम है वो आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकते। द नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। और इनमें से देखो, करेक्टर के साथ वो स्टार्ट हो सकता है लेकिन डिजिट 1 2 के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अगर हम मतलब कि अपर केस में लिख दें, जैसे स्टूडेंट, एस हमने कैपिटल डाल दिया, ठीक है, तो और हमने स्टूडेंट्स, और हम देखो एक तो हमने डाला, जैसे ये देखो, एक तो हमने डाला है स्टूडेंट, इतना ही डालते हैं, ठीक है। एक तो ये है, ये हमने मतलब कि मान लो एक हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। वेरिएबल को हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम और सेमीकोलन। तो ये वेरिएबल है जैसे मान लो, ठीक है। तो इसका जो है, जो कैपिटल हमने लिखा है, या फिर हम स्मॉल में अगर एस स्मॉल लिखें, ठीक है, STU अगर हम स्मॉल लिखें तो इन दोनों का जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब कि अगर हम कैपिटल एस डालते हैं और स्मॉल एस डालते हैं, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि अगर हमने मतलब कि डिक्लेयर तो हमने हमारा वेरिएबल कैपिटल एस से किया और आगे हम उसे यूज़ स्मॉल एस से कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपर केस एंड लोअर केस लेटर दोनों का अलग अलग मीनिंग है। अ डिक्लेयर्ड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। जो हम मतलब कि बोलते हैं, जो हमारे पास कीवर्ड थे जो हम अभी देखकर हटे हैं, उनको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। नो टू सक्सेसिव अंडरस्कोर आर अलाउड। या ऐसे हम बोल दें कि
देखो इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम तीनों ऐड करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये क्या है, करेक्टर हो गए, टू 1 डिजिट हो गया, और हम बोल सकते हैं ऐसे 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अंडरस्कोर, और ये बोल रहे हैं कि 2 अंडरस्कोर अलाउड नहीं है। मतलब क्या, जैसे देखो ये एक हमने डाल दिया और इसके जस्ट बाद दूसरा, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। एक ही अंडरस्कोर एक टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा। उसके बाद क्या है, कीवर्ड शुड नॉट बी डिक्लेयर एज आइडेंटिफायर। वही है जो अभी हमने किया था कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम एज आ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। तो ये हमारे आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए रूल्स थे। तो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास टाइप मॉडिफायर और क्वालिफायर। इट ऑफर्स 3 एडजेक्टिव कीवर्ड्स टू मॉडिफाई द बेसिक इंटीजर टाइप। जो हमारी बेसिक इंटीजर टाइप होती है उसे मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास 3 एडजेक्टिव है। पहला है शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड। आपने पढ़ा होगा सिंपल, आपने इंट, फ्लोट और डबल, ये सॉरी डबल नहीं, इंट, फ्लोट, जग, हाँ डबल, ये आपने नॉर्मल पढ़े हैं। लेकिन जब हम इनके आगे ये लगा देते हैं शॉर्ट, लॉन्ग या फिर साइंड, अनसाइंड, इनको हम बोल देते हैं मॉडिफायर या फिर क्वालिफायर। तो जो इंट होता है ये शॉर्ट इंट भी होता है और लॉन्ग इंट भी होता है, ठीक है। इंट हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग इंट होता है। इंट हमारे पास साइंड, अनसाइंड इंट भी होता है। तो हमारे पास जो डबल है उसमें क्या आ जाएगा, फ्लोट डबल, लॉन्ग डबल, ठीक है। तो इस तरह से हम जो मॉडिफायर है और क्वालिफायर है उनको यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।